अभी मसौरी की धरती पे आप खड़े हैं। मसौरी बिगुल जहाँ से फुकाता है, ये समझिए कि यहीं से लहर की शुरुआत हो चुकी है। अच्छा, क्या होने वाला है इसमें? परिवर्तन होने वाला है, बदलाव होने वाला। आरएसएस संघ की सरकार जाने वाली है। तो एनडीए सरकार में विकास वगैरह नहीं हुआ है क्या? कहाँ विकास हुआ है जी? विकास नली गली रोड विकास समझते हैं? हम युवा हैं, हमको रोजगार चाहिए। ये मंत्री किसको बना रहे हैं आप लोग? तेजस्वी जी को। प्रशांत किशोर भी आए हुए हैं, घूम रहे हैं लगातार। उनको मेहनत करने दीजिए, मेहनत करते हैं। अगर आ जाते हैं युवा का, अगर कुछ लाते हैं तो ठीक है। युवा जिसके साथ है सरकार। चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष चुनाव कराना चाहता है तो इस बार वो बिहार में बैलेट पेपर से चुनाव कराए, फिर आटा चाल का भाव पता चले। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है? स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं, लचर जाइए ना पीएमसीएच में, मंगल बेड पांडे मिले। स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब मंगल पांडे कहा जाए तो बेहतर है। नमस्कार, आज से बिहार अधिकार यात्रा का शुरुआत हुआ है और इस यात्रा का शुरुआत जहानाबाद से हुआ है, जहानाबाद के गांधी मैदान से। और अभी इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है मसौड़ी में है। मसौड़ी में एनएच किनारे अपने नेता के स्वागत में लगभग हजारों की ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि बिहार अधिकार यात्रा में इस बार क्या कुछ होने वाला है और लोगों की समस्याएं क्या है और लोग इस बार किसको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुबोध कुमार चंद्रवंशी। बिहार अधिकार यात्रा निकला हुआ, पता है? बिल्कुल पता है, उसी के समर्थन में हम लोग हैं। अच्छा, क्या होने वाला है इसमें? परिवर्तन होने वाला है, बदलाव होने वाला। आरएसएस संघ की सरकार जाने वाली है। संघी सरकार कौन? डबल इंजन की सरकार। ये संघी सरकार है। बिल्कुल। ये नीतीश चाचा, पलटू चाचा तो के मुखौटा बैठे हुए हैं। सारा डिसीजन तो संघ आरएसएस के लोग ले रहे हैं। तो एनडीए सरकार में विकास वगैरह नहीं हुआ है क्या? कहाँ विकास हुआ है जी? विकास नली गली रोड विकास समझते हैं? हम युवा हैं, हमको रोजगार चाहिए। हमको इनकम टैक्स में कल ही पीटा गया है। नली गली रोड को विकास मानते हैं? कल कारखाना लगाइए। डाक बंगला चौराहे पे जो दरोगा का बहाली के लिए मांग कर रहे थे उनको पीटा गया। भूमि सर्वेक्षण का मुद्दा हो, चाहे तो कावलदाई के हाल ही फिलहाल में जो आंदोलन कर्मचारियों को, बर्खास्त कर्मचारियों को पीटा गया है। आप रोजगार देने की बात करते हैं और रोजगार छीन करके जो अपना हक मांग रहा है उसको आप डंडा चला रहे हैं। लहुआ एक आंदोलन कर्मी अभी जिंदगी और मौत से जूझ रहा है, हॉस्पिटल में भर्ती है। बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है? स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करते हैं, लचर जाइए ना पीएमसीएच में, बेड मिले। स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब मंगल पांडे कहा जाए तो बेहतर है। अब जाइए एम्स में। अरे इतना बढ़िया अस्पतालों में काम कर रहे हैं मंगल पांडे जी। क्या बात कर रहे हैं? मंगल जाइए ना एम्स में। अस्पताल चमक रहा है एकदम 5 स्टार होटल के जैसा। होटल नहीं चाहिए हमको 5 स्टार। जनता को दवा चाहिए। अनुमंडल हॉस्पिटल बगल में है। मैं दावे के साथ कहता हूँ प्रिस्क्रिप्शन आपको दे दिया जाएगा। प्रिस्क्रिप्शन आपको दे दिया जाएगा, दवा लिख दी जाएगी। हॉस्पिटल का नियम क्या है? दवा आपको मिलना चाहिए। एक भी प्रोडक्ट मिल जाए तो राम भरोसे। तो इस बार का जो चुनाव होने वाला है जाति धर्म या हिंदू राष्ट्र के नाम पे चुनाव कीजिएगा, वोट कीजिएगा आप लोग? हिंदू धर्म, हिंदू राष्ट्र, कोई धर्म में धर्म है? हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है। फिर से मनुस्मृति लागू करवा देगा वो लोग। जो लाल झंडा ने लड़ करके उसका ताकत को नेस्तनाबूद किया है, शहादत दे करके, कावलता के अपने आप को कुर्बानी दे करके मनुस्मृति से मुक्ति पाने का काम किया है। फिर से आप मनुस्मृति लागू करने की बात करते हैं। ये तो देश। कल ही मोदी जी आके भागलपुर में 1050 एकड़ जमीन दे दी है 1 रुपया के लीज पर, पता है? वो किसको मिला है? आप जाकर पता करिए। अडानी अंबानी के लोगों को मिला होगा, गरीब गुरबों को नहीं मिला होगा। आप पता करिए। हाँ, उन्हीं को मिला है। हाँ, गरीब गुरबों को 2 डिसमिल 2.5 डिसमिल जमीन देने की बात किए हैं। आप दीजिए पर्चा। चलिए फिर आता है आपका। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिव्यांशु कुमार। एक युवा हैं, बिहार को कैसे देखते हैं और बिहार में इस बार समस्याएं क्या क्या है? युवाओं के पास क्या क्या समस्याएं हैं? युवाओं के पास तो सबसे बड़ा समस्या है जो बेरोजगारी का है। पूरा जो बेरोजगार युवा हैं, अब जो संविदा कर्मी भी हैं, जो संविदा पर जिनको नौकरी भी लग जाता है, उनको अभी आप देखिए कि मतलब 1 सप्ताह पहले उनको पीटा गया। जो भूमि सर्वेक्षण वाले थे, भूमि सुधार वाले, उनको पीटा गया। 8000 ऐसे युवा थे जिनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया। 8000 के मतलब आप समझ रहे हैं, कम से कम उसे अगर एक परिवार में 5 सदस्य भी लेते हैं तो 40,000 लोग प्रभावित हुए उससे। उसको अपने मांग को रखने के लिए गए बीजेपी ऑफिस कार्यालय के पास, तो उनको पीटा गया, बेरहमी से पीटा गया। अब इसी को आप विकास कहते हैं?
आप कहते हैं कि रोजगार दे रहा है, कहाँ रोजगार दे रहा है? रोजगार छीना जा रहा है नीतीश सरकार में। तो डबल इंजन की सरकार में विकास विकास नहीं हुआ जी। कहाँ विकास हुआ है? विकास तो इतना तो सबको होता है, सब जगह अगर कोई भी रहेंगे तो करेंगे। नीतीश जी से संभव नहीं है, नीतीश चाचा से नहीं है, युवा के चाहिए। नीतीश कुमार बिहार में विकास किए हैं पिछले 20 सालों में। वो तो पलटते रहते थे बीच बीच में, इधर सटे हैं तो लगता है कि विकास किए हैं। बस जब चुनाव आया है ना तो रोज एगो लॉलीपॉप देते जा रहे हैं, रोज लॉलीपॉप दे रहे हैं। उससे क्या होगा? युवा को सर चाहिए, नौकरी चाहिए। नौकरी कितना मिल रहा है? जैसा मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं आप लोग? तेजस्वी जी को। प्रशांत किशोर भी आए हुए हैं, घूम रहे हैं लगातार। उनको मेहनत करने दीजिए, मेहनत करते हैं। अगर आ जाते हैं युवा को अगर फुसलाते हैं तो ठीक है। युवा जिसके साथ है सरकार कह रहे हैं कि अगर बच्चों के लिए लड़ रहे हैं। पहले कहाँ थे वो? पहले उसी के चमचा थे, प्रशांत जी उसी के थे। भरमा रहे हैं कि हम ही करेंगे वो करेंगे, वो भी उसी के हैं, मोदी जी का है। प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि युवाओं की हम बात कर रहे हैं, युवाओं के हक के लिए बात कर रहे हैं, बच्चों के लिए वोट कीजिए, शिक्षा के लिए वोट कीजिए। इसको नहीं, वो हम लोग भी देख रहे हैं कि बोल रहे हैं, लेकिन ये बरगलाया जा रहा है, लोगों को बरगलाया जा रहा है। जो असली मुद्दा है बेरोजगारी और पलायन का, उसको अपने ओर आकर्षित कर इस खेमा को कमजोर करना चाहते हैं, और कोई बात नहीं है। चलिए जी, क्या नाम हुआ आपका चाचा? जयप्रकाश सिंह। क्या माहौल है इस बार बिहार में? चुनाव बहुत जल्द है। देखिए, बिहार में माहौल बिल्कुल बना हुआ है। और सबसे पहले मैं आपके चैनल को धन्यवाद दे करके ये देख लीजिए जन सैलाब, इसी से आप भी देख सकते हैं कि बिहार का क्या माहौल है। और मसौरी, खास करके मसौरी की धरती पे आप खड़े हैं। मसौरी बिगुल जहाँ से फुकाता है, ये समझिए कि यहीं से लहर की शुरुआत हो चुकी है। तो इस बार माहौल मतलब मुख्यमंत्री वाला क्या है, कौन बन रहा है? मुख्यमंत्री तो पिछली बार ये बन चुके थे, ये तेजस्वी यादव। इनके साथ छल हुआ, और कितना भी छल किया तो पूरे बिहार में मात्र 12,000 वोट ज्यादा है, मात्र 12,000 वोट। खूब बेईमानी किया, खूब शैतानी किया, लाइट काटा, पूरा डीएम और एबीएम का खेल जो खेला, उसके बावजूद मात्र 12,000 वोट ज्यादा है पक्ष और विपक्ष में। तो इस बार तो वोट चोरी का मामला भी चल रहा है। इस बार वोट चोरी का मामला चल रहा है, लेकिन उसके लिए तेजस्वी यादव जी मतलब कि अभी बिहार के ही नेता नहीं रहे, बल्कि देश का नेता हो चुके हैं, और उसकी लड़ाई ये लड़ रहे हैं। और हो सकता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष चुनाव कराना चाहता है तो इस बार वो बिहार में बैलेट पेपर से चुनाव कराए, फिर आटा चाल का भाव पता चल जाएगा। अच्छा, ये बताइए, एनडीए की सरकार है 20 सालों में कितना कामकाज हुआ? देखिए, एनडीए के सरकार में 20 सालों में कोई काम नहीं हुआ है। ये केवल गली और नली चिकना कर देने से काम नहीं होता है, उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी हुआ है। नली गली नीतीश कुमार बनवा दिए, पानी दे दिए आपके लिए, 125 यूनिट बिजली मुफ्त दे दिए, आपके घर में जो बुजुर्ग हैं उनको 1100 रुपया दे दिए। अब क्या चाहिए? अब सुने तो, ये तो मुद्दा को छीने है ना। आप ध्यान दीजिए कि सबसे पहले ये सब घोषणा माननीय तेजस्वी यादव जी ने किया। उन्होंने कहा कि 200 हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री करेंगे। तो ये नकलची सरकार, तेजस्वी यादव जी कहते हैं कि ये नकलची सरकार है, जो हम घोषणा करते हैं उसके नकल पे ये चलता है। इन्होंने जो है 200 यूनिट फ्री देने का वादा किया, तो 125 यूनिट फ्री किया। और फ्री क्या किया? जब से इन्होंने फ्री का घोषणा किया है, तब से आप देख लीजिए कि बिहार में लाइट कितनी काटी जा रही है।